देखो, असल में सीनियर है ना। आज की टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो आप लोगों के लिए पंडित अकाउंट अच्छा है। जो बिगनर होता है उसके लिए पंडित अकाउंट अच्छा है, या बिगनर या प्रो लेवल ट्रेडर होता है उसके लिए कौन सा अकाउंट अच्छा है, सही है। तो आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ। आप लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि हमें पंडित अकाउंट लेना चाहिए या हमें रियल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को पंडित की रूल्स, पंडित की लेने का तरीका, हर एक चीज उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूँ। उसके साथ साथ फिर आप लोगों को ये चीज भी समझा देता हूँ कि आप लोग पंडित अकाउंट को किस तरीके से पास कर सकते हो और किस तरीके से उसी से हमेशा प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकते हो, सही है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट पे ट्रेड करना चाहिए, पंडित अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना चाहिए या रियल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, सबसे इजी और आसान यही है कि आप लोग इधर ही हर एक चीज प्रैक्टिकल देखो, सही है। इधर ही अगर आप आ जाते हो, किसी भी पंडित अकाउंट की प्राइस देख लेते हो, तो इधर ही आपको नजर आ रही है। अगर आप मिनिमम सबसे छोटा जो अकाउंट लेते हो $5,000 की, सही है। तो $5,000 की आपको जो प्राइस मिलता है, तो $39, $39 प्रॉफिट आपको मिलता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल $39 उसकी फीस है। तो क्या इसी ने, तो इतना कम फीस पे आपको $5,000 की अकाउंट मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी अकाउंट है। उसके साथ साथ क्या इसी ने, अगर आप 10% के ही कर लेते हो, 10% फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 1 पेज पे प्रॉफिट बना लेते हो। इसके साथ साथ 10% फिर आप दूसरी पे बना लेते हो, सही है। 10% नहीं है, 8% है, सही है। 8% प्रॉफिट आपको फर्स्ट पेज पे बना लेना है। और उसके साथ साथ 5% पेज फिर सेकंड पेज पे बना लेना ही, सही है। उसके बाद आपकी पंडित अकाउंट क्लियर हो जाएगा, आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। लाइव अकाउंट मिलने के बाद आप फिर 5% से या 3% या 6%, सही है, फिर आपको विड्रा देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ही कर लिया, 10% प्रॉफिट बना लिया और आपने फिर विड्रा ले लिया। तो आपकी टोटल कितनी परसेंट बन गया, 8 और 5 13 हो गया, और 10 23 हो गई, सही है। तो 23% प्रॉफिट पे आपको कितनी प्रॉफिट मिल गया, $500 मिल गए, सही है। क्योंकि अगर आप यही कर लेते हो, $5,000 की 10% बना लेते हो, तो आपको $500 बनता है। इसके साथ साथ अगर आप आ जाते हो रियल की आप कितने की ले रहे हो, $39 के अकाउंट आप ले रहे हो, सही है। तो क्या इसी ने, इधर ही अगर आप क्या ही कर लेते हो $39, फॉर एग्जाम्पल क्या इसी ने, इधर ही आपने $39 पे अकाउंट बाई किया, सही है। ये $39 पे आपने अकाउंट बाई किया। उसके बाद 8% आपकी इसने बनाए, सही है। आपने क्या कर लिया, 8% बना लिया इसका। तो 8% इसकी कितनी बनते है, 8% मेरे ख्याल से 3 4 डॉलर। ये $3 4 ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल $4 मैंने ले लिया ना। उसके बाद अगेन आपने क्या कर लिया, 5% फिर से बनाया। 5% बनाने के बाद क्या इसी ने, 5% अगर आप ले लेती हो $39 की, तो यही 3 2 डॉलर बनेगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से $4 लिया ना। और उसके साथ साथ क्या इसी ने, अगेन आपने $39 पे जबरदस्त प्रॉफिट बनाया और आपने 10% प्रॉफिट फिर से बना लिया ना। तो 10% प्रॉफिट बनाने के बाद $39 की 10% जो आता है, तो आप ले लेना, फॉर एग्जाम्पल $10 आपकी बन गए, सही है। तो ये अगर आप टोटल मार लेते तो आपकी कितने डॉलर बन गए, 4 और 4 8 और 10 $18 बन गए, सही है। तो एक साइड पे आपको $500 मिल रहे हैं, दूसरी साइड पे आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं, $18 मिल रहे, सही है। तो आप देख लेना और खुद आइडिया लगा लेना कि आपके लिए कौन सा अकाउंट लेना ही बेस्ट होता है। दूसरा और सबसे मेन रीजन यही है कि ये तो प्रॉफिट की रेशो मैंने आपको बता दिया, सही है। दूसरा ये इसी ने का देखो, सबसे जो मेन रीजन है, तो मेन रीजन यही है कि देखो, स्टार्टिंग में आदमी बहुत ज्यादा मिस्टेक कर लेता है, सही है। कभी स्टॉप लॉस रिमूव कर देता है, कभी स्टॉप लॉस लगाता नहीं है, कभी क्या ही कर लेता है, कभी क्या ही कर लेता है। तो क्या इसी ने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लॉसेस भी होता है, इसके साथ साथ अकाउंट भी वॉश होता है, सही है। तो बहुत मसले आपको सामने आ जाते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर लेते हो, इधर ही अगर आप रियल पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हो, तो रियल पे क्या ही सीन हो जाते हैं, अगर आप कोई मिस्टेक वगैरह कर लेते हो,
तो उसके बाद आपकी पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है और आपके पास कई सीन होता है, अगेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं होता। ये पंडित अकाउंट ये सही चीज है ना कि क्या ही कर लेते हो आप, इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाते हो। उसके बाद अगर आप सबसे बड़ी गलती भी कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट को ब्रीच कर लेते हो और आप फेल कर देते हो, तो आपकी कितने अमाउंट जाया होता है, आपकी सिर्फ $39 जाया होता है, सही है। बाकी आपकी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट जितनी भी चीजें आपके पास पड़ा होता है वो तो आपके पास अलग अलग अकाउंट में पड़ा होता है, सही है। उस पे तो आप कोई ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं करते। तो क्या ही सीन है, अगर आप एक अकाउंट फेल कर देते हो तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट होता है कि मैं दूसरे अकाउंट को बाई कर लूँ, सही है, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है, सही है, $39 है। तो आप क्या ही कर सकते हो, दोबारा फिर न्यू अकाउंट बाई करके फिर अगेन अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर लिया, $500 डिपॉजिट किया और $500 डिपॉजिट करने के बाद आपने कोई मिस्टेक किया और वो अकाउंट को वॉश किया, तो अकाउंट को वॉश करने के बाद आप देख लेना कि आपकी कितनी जो पैसा है वो जाया हो जाता है। तो आप लोगों को समझ आए और आपको क्लियर हुआ कि हमें कौन सा अकाउंट लेना चाहिए। जी सर। देखो मैंने प्रैक्टिकल हर एक चीज आपको समझा दिया, सही है, बाकी आप खुद देख लेना और समझ लेना का कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, सही है। इसके साथ साथ ये 5%, सही है, इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। तो अगर कोई भाई लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हो, सही है। तो ये 100% आपको विड्रा देगा, सही है, इसी में कोई भी मसला नहीं है। इसकी रिव्यू वगैरह मैं देखता हूँ। अभी आप लोग इसकी यूट्यूब चैनल पे जाओ और करंटली एक भाई ने विड्रा लिया है और वो पाकिस्तानी है, सही है। 42,766 या ऐसा कोई डॉलर उसने विड्रा लिया है। तो ये इतना बड़ा विड्रा नहीं है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जा करके देख लेना, हमारा पाकिस्तानी भाई है और उसने 42,000 की विड्रा लिया है, सही है। उसके साथ साथ उसकी वीडियो और उसकी हिस्ट्री हर एक चीज भी उसी वीडियो में शो किया है। उसके साथ साथ उसी से रिव्यू वगैरह भी लिया है और फिर जो 5% है उसने अपनी चैनल पे अपलोड किया है, सही है। वेट करो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना, ज्यादातर लोगों के माइंड में यही चीज होता है कि ये विड्रा देता है या नहीं देता, तो ये विड्रा देता है, सही है। तो इसी में कोई टेंशन वगैरह नहीं है, बस सिंपल आप लोगों की माइंड क्लियर होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए, फिर ये किसी भी चीज की टेंशन नहीं होता, सही है। तो विड्रा वगैरह की क्या ही सीन है, बिल्कुल कोई टेंशन वगैरह आप लोगों को नहीं लेना, सही है। क्या नाम है इसकी यार। ERS, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, आप जा करके देख लेना, आपको मजा भी आ जाएगा, सही है, थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह भी मिल जाएगा आपको। दूसरा इसमें एक और भी मजे की चीज है, सही है, ये वीडियो आ जाए ना सामने तो फिर मैं आपको वो चीज भी समझा देता हूँ। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पूरा ही इल्म ही नहीं है, सही है, जो वो टिकटॉक के ऊपर और इसके साथ साथ कभी क्या ही बोलता है कभी क्या ही बोलता है ना। तो उनको क्या है, उनको इसके बारे में प्रॉपर इल्म ही नहीं है, तो इसी वजह से वो लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, सही है। अगर किसी को इसके बारे में प्रॉपर तरीके से इल्म मिल गया तो फिर समझ लेना, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसी भाई की मैं बात कर रहा था ना, ये $42,841 विड्रा इसने लिया है। और इसके साथ साथ अभी ये इंडियन भाई है ना, तो तकरीबन इसने कितने ही दिए, 31,797 लिए, तो इसकी पूरा हिस्ट्री और सब कुछ शो किया है और उसके साथ साथ फिर इसी से इंटरव्यू वगैरह भी ले लेता है, सही है। तो आप जा करके देख सकते हो, ये चैनल है। इसके साथ साथ एक और मजे की चीज, सही है, जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। देखो इसकी फीस कितना है, इसकी फीस $39 है, सही है। उसके साथ साथ क्या इसी ने, अगर आप PS1 क्लियर कर देते हो,
पेज 2 क्लियर कर देते हो, ये चीज बाद में समझा दूंगा। लेकिन सिंपल आप समझ लेना का $39 है, सही है। तो $39, ये $39 इसकी फीस है ना। तो फीस होने के साथ साथ क्या इसी ने देखो, इधर ये आप 39 फॉर एग्जाम्पल 39 नहीं, $40 ले लेने का, हमारे पास $40 फीस है एक पंडित अकाउंट की, सही है, $5000 की मिनिमम। तो क्या इसी ने $40 फीस है इसकी। तो $40 फीस है, इसके साथ साथ अगर आप क्या ही कर लेते हो, 10 अकाउंट बाय कर देते हो, सही है। तो 10 अकाउंट बाय करने के बाद आपकी टोटल कितनी अमाउंट बन जाता है, $400 बन जाता है, सही है। आपकी कितनी बन गया, $400 बन गया। उसके साथ साथ क्या इसी ने, अगर आप क्या ही कर लेती हो, 10 अकाउंटों में से 9 अकाउंट आप फेल कर देती हो, और आप एक ही अकाउंट से विड्रा ले लेती हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ही कर लेता हूँ, एक ही अकाउंट से मैं विड्रा लेता हूँ, कितना विड्रा में लेता हूँ, 10% में विड्रा लेता हूँ ना। मिनिमम जो लोग विड्रा लेते हैं तो 10% विड्रा लेता है, सही है। तो आपने क्या ही कर लिया, 10 में 9 अकाउंट को आपने फेल किया, या आपने उसी से विड्रा नहीं भी लिया, सही है, लेकिन आपने क्या ही कर लिया, 10 में से सिर्फ एक ही अकाउंट से आपने विड्रा लिया, और कितना विड्रा लिया, 10% आपने विड्रा लिया। तो उसके बाद आपकी कितने अमाउंट बनता है, $5000 की 10% $500 बनता है, सही है। तो उसके बाद भी आप देख लेना, सही है, कि केसी ने 10 अकाउंटों में से कितनी अकाउंट से आपको सिर्फ विड्रा लेना चाहिए, सिर्फ एक ही अकाउंट से आपको विड्रा लेना चाहिए। उसके बाद केसी ने फिर आपको कितनी बनते हैं, $500 बनता है, सही है। और आपकी टोटल 10 अकाउंटों की प्राइस कितनी बनता है, आपकी सिर्फ $400 बनता है। तो क्या इसी ने, अगर आप 10 में से सिर्फ एक ही अकाउंट से भी विड्रा ले लेते हो, तो फिर भी आप कितने ही प्रॉफिट में रहोगे, $100 की प्रॉफिट में रहोगे, सही है। तो ये भी बहुत मजे की सीन है। तो अभी तो प्रॉपर समझ ही आया ना। जी सर। अभी आ जाओ, और इसी से और भी मजे वाली चीज समझ लेना। देखो पंटेड अकाउंट की सबसे जबरदस्त और हेवी रूल्स है, लेकिन अगर आप लोग यही कर लेते हो, प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर देते हो, इसके साथ साथ इसकी रूल्स क्या है। तो इसकी रूल्स सिर्फ यही रूल्स थोड़ा सा सख्त है, कि आपको न्यूज से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद कोई पोजीशन वगैरह ओपन नहीं कर लेना, सही है। बाकी अगर पहले आपकी पोजीशन वगैरह ओपन है, फिर कोई टेंशन वगैरह नहीं है, आप क्या ही कर सकते हो, ट्रेड वगैरह कर सकते हो। लेकिन न्यूज के टाइम पे 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आपको कोई ट्रेड वगैरह ओपन नहीं कर लेना है। बाकी इसकी कोई खास रूल्स नहीं है, सही है। इसके साथ साथ क्या इसी ने, इसकी जो रूल्स है, सही है, कोई भी अकाउंट पास करने का, और ज्यादातर कंपनी को यही सेम रूल्स होता है। तो देखो अगर आप क्या ही कर लेते हो, $5000 अकाउंट लेते हो, तो ये आपको जो फर्स्ट रूल्स बोलता है पेज 1 में, सही है, ये स्टेप 1 आपको नजर आता है, ये आपको 2 पेज देता है, पेज 1 पेज 2। तो क्या इसी ने ये आपको बोलते हैं कि मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए। 3 ट्रेडिंग डेज का क्या ही मतलब है, प्रॉफिटेबल डेज। इसमें केसी ने $5000 पे आपको क्या ही कर लेना है, एक दिन में $35 से ज्यादा ही प्रॉफिट बना लेना है, सही है। तो वो दिन आपकी प्रॉफिटेबल डेज में काउंट हो जाएगा। उसके साथ साथ केसी ने दूसरा दिन फिर आपने $35 से ज्यादा ही प्रॉफिट बना लिया, या $35 प्रॉफिट बना लिया, वो दिन भी आपकी इसी में काउंट हो जाएगा, सही है। तो 3 दिन आपको $35 से ज्यादा ही प्रॉफिट बना लेना ही, आपकी जो ये क्राइटेरिया ये कंप्लीट हो जाएगा, सही है। कंप्लीट होने के बाद क्या इसी ने, फिर स्टेप 1 में आपको मैक्सिमम जो डेली लॉस है, तो 5% से ज्यादा आपको नहीं कर लेना। फॉर एग्जाम्पल $5000 है, तो आपको $250 से ज्यादा लॉस नहीं कर लेने एक ही दिन में। अगर आप इसी से ज्यादा लॉस कर लेते हो, आपके अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपकी जो फीस है वो जाया हो जाएगा, फिर आपको न्यू अकाउंट बाय करना होगा। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम लॉस है, तो 10% से आपको ज्यादा लॉस नहीं कर लेने हैं। अगर आप 10% से ज्यादा ही लॉस कर लेते हो, $5000 है, आपने 4500 से $1 भी नीचे लेके आया, आपके अकाउंट ब्रिज, आपकी जो पीछे हो जाए हो गया, फिर आपको न्यू अकाउंट लेना होगा, सही है। तो हमेशा $500 से ज्यादा लॉस नहीं कर लेना है, सही है, मैक्सिमम। इसके साथ साथ के इसी ने जो आपको प्रॉफिट की टारगेट देते हैं, तो आपको सिर्फ 8% की टारगेट देते हैं, कि $5000 हम आपको दे रहे, आप इसके ऊपर $400 प्रॉफिट बना करके दो,
हम आपकी PS1 क्लियर कर लेगा। सही है, तो जैसे $400 की प्रॉफिट आप बना लेते हो, $5,400 पे आपकी इक्विटी पहुंच जाते ही आपकी PS1 क्लियर हो जाएगा। PS1 क्लियर करने के बाद केसी ने फिर स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। सही है, फिर आपको दूसरा अकाउंट दे देते हैं। दूसरे अकाउंट देने के बाद केसी ने वही सेम सीने 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ जो मैक्सिमम डेली लॉस है सेम 5% है, और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम लॉस है वो भी सेम है, 10% है। इसमें आपको फिर एक और चीज क्लियर कर देते हैं और आसान बना लेते हैं कि प्रॉफिट टारगेट आपने पहले 8% बनाया, अभी दूसरी पेज पे 5% बना लेना है। तो जैसे आप यही कर लेते हो, $5,000 पे $250 की प्रॉफिट बना लेते हो, तो आपकी ये पेज भी क्लियर हो जाता है। सही है, क्लियर होने के बाद ये जो $39 है, आपने पेज 1 पेज 2 दोनों क्लियर किया। जब लाइव अकाउंट आपको मिलेगा तो ये जो $39 की फीस है ये आपको रिटर्न हो जाएगा। सही है, जिस अकाउंट से आपने बाई किया है उसी अकाउंट के अंदर आपको ये पीस रिफंड मिल जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। सही है, और ये जो लाइव अकाउंट आपको मिल जाता है ये बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे पेज 2 क्लियर हो जाता है तो आपको $5 के रिवॉर्ड कंपनी की साइट से मिल जाएगा। सही है, तो आपको अपनी फीस भी मिल गया, इसके साथ साथ $5 आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल गया। तो ये है मजे की सीन। सही है, इसके साथ साथ कई सीन है। फिर आप स्केलिंग भी कर सकते हो, स्केलिंग का यही मतलब होता है कि अकाउंट ग्रो होता है। सही है, उसके साथ साथ कई सीन है ये। फिर आपको मैक्सिमम लॉस 5%, सही है, उसके साथ साथ फिर मैक्सिमम लॉस 10% होता है। और प्रॉफिट की इधर ये आपको कोई नहीं बोलता कि आपको कितनी परसेंट पे हम विड्रा देगा। आप 4% पे भी विड्रा ले सकते हो, 8% पे भी विड्रा ले सकते हो, 40% पे भी विड्रा ले सकते हो, फिर आपकी मर्जी है, आप जितने विड्रा लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सही है, इसके साथ साथ फिर आपको बोलते ही कि जब आप की कर लेते हो $5,000 पे 10% की प्रॉफिट बना लेते हो और उसके बाद आप विड्रा लोगी, तो आपकी जो अकाउंट है वो 10% पर स्केलिंग, सही है, 10% आपकी अकाउंट ग्रो हो जाएगा। जब आप किसी और कंपनी से अकाउंट ले लेते हो, विड्रा ले लेते हो, तो फॉर एग्जाम्पल $5,500 की आपकी अकाउंट है। सही है, 10% आपने विड्रा ले लिया, $500 की आपने विड्रा ले लिया, तो विड्रा लेने के बाद आपकी जो अकाउंट है वो फिर से $500 रह जाता है, $5,000 रह जाता है। लेकिन इसी कंपनी का वो सीन नहीं होता, इसी कंपनी का यही सीन होता है कि देखो, जब आप $5,500 तक आपने अकाउंट पहुंचा दिया, उसके बाद $500 आपने विड्रा ले लिया, तो ये $500 के इसी ने आपके अकाउंट जो 10% स्केलिंग होते है, तो 10% में आपकी वो अकाउंट कट नहीं किया जाता। सही है, और आपको जो नेक्स्ट अकाउंट बन मिलता है तो $5,500 वो आपको वो अकाउंट मिलता है। सही है, तो इसमें ये भी मजे की सीन है, साथ साथ में आपको विड्रा भी मिलते हैं और साथ साथ में आपकी अकाउंट भी स्केलिंग होता है और ऊपर जाता है। इसके साथ साथ अगर आप इसकी रूल्स वगैरह देख लेते हो और हर एक चीज देख लेते हो ना, ये इसकी बराबर रूल्स है। सही है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। इसके साथ साथ जब आप अकाउंट ग्रो कर देते हो और हाई लेवल पे पहुंच जाते हो, तो ये फिर आपको सैलरी वगैरह भी देती है और बहुत चीजें फिर आप पर कर देती है, लेकिन वो बात की चीजें फिर खुद भी स्टडी कर लेना। सही है, इधर ये आपको नजर आ रही, ये फिर आपको सैलरी वगैरह देती है। सही है, तो ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है, लेकिन ये भी इसकी एक बेस्ट ऑप्शन है। सही है, तो ये सूरत हाल है और सिंपल ये रूल्स है कंपनी का। रूल्स वगैरह समझिए, ये हर एक अकाउंट का सेम रूल्स होता है। सही है, बस सिंपल यही सीन है कि सिर्फ इक्विटी बढ़ जाता है, बाकी रूल्स वगैरह हर एक चीज सेम होता है। समझ लिया आया। और जी सर। विड्रा जो आपको देते ही तो 80% से लेके 100% आपको देते ही। सही है, फॉर एग्जाम्पल कभी 85%, कभी 90%, कभी 95%, कभी 80%, कभी 100%, तो इसी तरीके से मुख्तलिफ परसेंट पे आपको विड्रा देते हैं। अच्छा सर, ये 3 दिन जो प्रॉफिटेबल डेज हैं, ये कितने दिनों में, मतलब हफ्ते में या महीने में? ये जब आपकी कंप्लीट हो जाता है बस, आपने आज बना लिया, फिर 2 हफ्ते बाद बना लिया, फिर 3 हफ्ते बाद बना लिया, इसमें टाइम का कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ आपको रूल्स ब्रेक नहीं कर लेने और लॉस नहीं कर लेने। ठीक है सर।
क्लियर है। फंड अकाउंट में तो कोई टेंशन वगैरह नहीं है। नहीं सर, ठीक है। देखो असल में सीने से ना इसी से बहुत इजी तरीके से आप लोग विड्रा ले सकते हो, इसको बहुत इजी तरीके से आप पास कर सकते हो। लेकिन जो मेन रीजन है ना, तो मेन रीजन यही है कि लोग सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता और मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से वो बार बार अकाउंट को फेल कर देते हैं। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की यूज कर लेते हो और अपने लिए एक ट्रेड प्लान बना लेते हो ना, तो फिर ये अकाउंट बहुत इजी तरीके से आप पास कर सकते हो। दूसरा यही सीन है कि देखो एक $5,000 के अकाउंट ले लेना और उसके ऊपर एक जर्नी स्टार्ट कर लेना। जर्नी स्टार्ट करने के बाद कैसी नहीं, अगर आप एक ही $5,000 से पूरी महीने में भी एक विड्रा भी ले लेते हो ना, तो $500 बहुत बड़ी अमाउंट है। सही है, स्टार्टिंग में तो $500 आप क्या ही कर सकती हो रियल अमाउंट से, पूरे 3 महीने में भी नहीं बना सकती हो। सही है, तो क्या इसी ने स्टार्टिंग में अपने लिए एक छोटा सा $5,000 के अकाउंट ले लेना और उसके ऊपर अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेना। फिलहाल तो क्या इसी ने, फिलहाल तो आप लोगों को क्रोमोर फंडेड अकाउंट की वो ले लेना। वो बेस्ट इसी वजह से का $5 पे आपको मिल रहा है। अगर आपने पास किया उसके बाद फीस पे कर लेना, अगर पास नहीं किया $5 आपकी जाया हो जाते हैं। तो जब तक उसकी यहाँ पर चलते ही तो उसी से ले लिया करो, जब उसकी यहाँ पर नहीं चलता तो फिर आप लोग किसी कंपनी का ले लिया करो, ये बेस्ट होता है। तो पास करने का सिंपल और इजी तरीका यही है, अपने लिए एक ट्रेड प्लान बना लेने। ट्रेड प्लान बनाने के साथ साथ यही सीने पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग कर लेने। और ट्रेडिंग करने के बाद जब आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हो, तो फिर यही सीन होता है, फिर आपकी मैक्सिमम डेली लॉस और सिंपल लॉस आपकी नहीं होता। सही है, फिर क्या सीन होता है, अगर आप थोड़ा सा ट्रेड आपके अपोजिट जाते हैं, बस आपकी स्टॉप लॉस फिट हो जाती है, आप मार्केट से बाहर हो जाते हो। जो ज्यादातर लोग लॉसेस कर लेते हैं तो वो बड़ी बड़ी रिस्क ले लेते हैं और फिर वो होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपने अकाउंट को फेल कर देते हैं। दूसरे यही सीन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने लिए बैठ जाना और जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ आता है, उसके हिसाब से अपने लिए ट्रेड प्लान बना लेना। तो इधर ये आपको नजर आ रहा है, इसी पेज में अगर आप देख लेते हो तो ये आप क्या ही कर लेते हो, 5 6 ट्रेडों में इजीली अपनी अकाउंट को पास कर सकती हो। सही है, उसके पीछे यही सीन है, उसके पीछे यही सीन है कि हमेशा आपको ऐसे ही ट्रेड ढूंढ लेना है जो 1:3 RR के हिसाब से आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी $25 की एसल है, तो कम से कम आपकी जो टीपी है तो $75 की आपकी टीपी होना चाहिए। तो ये 1:3 RR के हिसाब से ट्रेड मिलता है। 1:3 RR के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो $5,000 पे, और इसके साथ साथ अगर आप रिस्क लेते हो 0.5% की, सही है, जो कि $25 बनता है। तो उसके बाद क्या सीन है, जैसे आप 8 ट्रेड कर लेते हो, तो 8 ट्रेड करने के बाद क्या सीन है, अगर आप 8 ट्रेड लॉस कर लेते हो तो आपकी कितनी अमाउंट बन जाता है, $200 बन जाता है। तो उसके साथ साथ अगर आप क्या कर लेते हो, आप 8 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल चला जाता है, तो आपको कितना ही प्रॉफिट हो जाता है, $600 की प्रॉफिट हो जाते हैं। और केसी ने आपको टारगेट कितनी का मिला है, $400 की मिला है। तो आप इजीली केसी हो जाते हैं, आपकी PS1 क्लियर हो जाते हैं और सेम तरीके के साथ फिर आप PS2 भी क्लियर कर सकते हो। और सेम 10K का भी यही सीन है, 15K का भी यही सीन है, 50K 100K सबका यही सेम रूल्स है। सही है, तो एक बार $5,000 पे अपनी हाथ सेट कर लेना है। हाथ सेट करने के बाद यही सीन है, फिर आप 10K 15K 25K सबको इजीली पास कर सकते हो, फिर कोई टेंशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि यही सीन है, इसमें जो है तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है। जब ये आपको समझ आ जाते हैं और प्रॉपर रूल्स आपको समझ आ जाते हैं, तो फिर ये 10K और 100K सबकी सेम रूल्स है और सेम तरीका कार है। तो अब आप यही कर सकते हो, अगर $5,000 के अकाउंट आपने एक बार पास किया, तो फिर आप 100K भी पास कर सकते हो, 200K भी पास कर सकते हो। फिर आपके पास ट्रेड प्लान होता है, बस सिंपल आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लेना है। इसके ऊपर आप 0.10 लोड साइज ओपन कर रहे हो, तो फिर 10K पे आप 0.20 ओपन करोगे। सही है, तो फिर सिर्फ लोड साइज का डिफरेंस आ जाती है और इक्विटी का फिर किसी चीज की टेंशन नहीं होता। सही है, तो इसी तरीके से आपको क्या ही कर लेना है, अपने लिए एक ट्रेड प्लान बना लेना है, फिर उसके ऊपर
आइडिया लेना ही का मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए, सही है, और उसके हिसाब से फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर लेना है। समझ ही आया? जी सर। अभी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन वगैरह होता है फंडेड अकाउंट के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हो। सर पोजीशन साइजिंग का जो है ना वो मुझे क्लियर नहीं हुआ ना अभी तक, जो पिछली क्लास में बताया था ना आपने, मतलब कैसी? कि वो आपने बताया था ना कि उसको जो SL है और TP उसको मैनेज वगैरह करके $10 से, वो मुझे समझ नहीं आया ना, वो हमने कैसे फिर उसको सेट करना है एक्सचेंज पे ना। देखो ब्रोकर पे तो बहुत इजी है, सही है। ब्रोकर पे तो आप क्या ही कर लेना, जब आप चार्ट ओपन कर देते हो और उधर ही लिमिट वगैरह शो कर देते हैं तो उधर ही से डाल लेना, वो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, सही है। इसके साथ साथ फॉरेक्स के लिए कैलकुलेटर भी बहुत ज्यादा ही है। क्रिप्टो के लिए तो सिंपल, मैंने आपको फार्मूले दिया था ना कि केसी ने। बाकी किसी और भाई को कोई मसला वगैरह थे या नहीं? मैं आपको इधर ही एक प्रैक्टिकल बना लेता हूँ ना। प्रैक्टिकल समझा देना। कैलकुलेटर की जगह ये सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ, इधर ही से मेरा ये एंट्री है, सही है। 1,08,246 से मेरा एंट्री है। इसके साथ साथ मेरे स्टॉप लॉस किधर ही है? फॉर एग्जाम्पल मेरा ये स्टॉप लॉस है 1,06,744, मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा टीपी किधर ही है? मेरा टीपी 1,11,000 होगा, सही है। ये मेरा टीपी है। तो ये मुझे एंट्री मिल गई है, सही है। ये पोजीशन भी लगा लेना। अभी आपको क्या ही कर लेना है, एंट्री डाल लेना है कि मुझे किधर से एंट्री है। तो मेरा एंट्री 1,08,300 से है, सही है। ये मेरा एंट्री है। इसके साथ साथ के सी ने एसी से मैं माइनस कर लूंगा, क्या ही माइनस कर लूंगा, स्टॉप लॉस माइनस करूंगा। स्टॉप लॉस मेरे कितने आ रहे? 1,06,745, सही है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस ही आ रहा है। तो उसके बाद क्या ही कर लूंगा, इज इक्वल टू, सही है। तो ये क्या ही आ रहा है? 1,555। जब मैंने माइनस किया तो ये कितना ही आ रहा है? 1,555 आ रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास $500 है, और $500 पे मैं रिस्क कितना ही ले रहा हूँ, मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ। तो $500 की 1% कितना ही बनता है? $5 बनता है। तो उसके बाद मैं क्या ही कर लूंगा, ये 1,555 है ना, इसको मैं जीरो कर लूंगा, सही है। मैं $5 के रिस्क ले रहा हूँ, तो उसके बाद केसी ने मैं 5 ले लूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा 1,555 पे, सही है। इसी तरीके से जब मैं डिवाइड कर लूंगा तो उसके बाद जैसे मैं इज इक्वल टू मार देता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ गया, 0.00321 पॉइंट सही है। तो क्या इसी ने ये वैल्यू आपको इसी तरीके से ले लेना है, किसी से कॉपी नहीं होता ना, लेकिन सिंपल आपको की कर लेना है, अपने एक्सचेंज में ये वैल्यू डाल लेना है और उसके बाद आंखें बंद कर लेना है और बाई सेल की पोजीशन लेना है। जब मार्केट आ जाएगा और आपकी ये स्टॉप लॉस हिट कर लेगा, आपके अकाउंट से सिर्फ $5 कट किया जाएगा, सही है। इसी तरीके से तो ये निकालने का तरीका है। चाहे इस पे लेवरेज सर 200x ही क्यों ना हो। 500 तो आप ले लो, 600 भी आप ले सकते हो, सही है। 700-800 ले लो। लेवरेज का कोई मसला नहीं होता ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये क्या ही कर लेते हैं, ये एक्सचेंज अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है ना। जितना आपने क्या सारी ही होता है, जितना आपने एक्सचेंज पे समझा देना आप। ये इतना स्लो मोशन में ओपन होता है का? इधर ये सिंपल आपको इधर ही डाल लेना, ये आपको नजर आ रहा है। ये इधर ही एक तो यूएसडीटी आपको मिलता है ना, ये एक तो यूएसडीटी आपको मिलता है, ये इधर ही आपको नजर आ रहा है।
कास्ट वैल्यू, सही है। तो ये आपको नहीं लेना है, अमाउंट आपको लेना है, सही है। और अमाउंट लेने के बाद के सी ने इधर ही आपको बोल रहा है, तो सिंपल अभी आपको क्या ही कर लेना है, ये 0.003 2 1 5, सही है। बस सिंपल ये आपको डाल लेना है, और डालने के बाद आपको ट्रेड ओपन कर लेना है बस। फिर अब आपको कुछ भी नहीं कर लेना है, सही है। बस आपकी ऑटोमेटिकली जो ट्रेड ओपन हो जाएगा उसके ऊपर आपकी $5 की एसएल आएगा। सर ये इथेरियम में भी हम इथेरियम में ही लेंगे, बीटीसी में भी बीटीसी में ही लेंगे? आपको कोई भी सिग्नल मिल जाता है, आपको क्या ही कर लेना है, एंट्री से स्टॉप लॉस माइनस कर लेना है। और माइनस करने के बाद केसी ने फिर उसको डिवाइड कर लेना है, और जो वैल्यू आपके पास आ जाता है वो उसी कॉइन के हिसाब से आपके पास आएगा। वो कॉइन आपको इधर ही से ओपन कर लेना है और उसके ऊपर डाल लेना है। गुड सर, जबरदस्त हो गया, शुक्रिया। बाकी किसी और भाई का कोई क्वेश्चन वगैरह? किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? नहीं सर, शुक्रिया। इसी तरीके की एक से खत्म ट्रेड आप कैच कर लेते हो ना, डायरेक्ट आपकी पैसे क्लियर होगा। बाकी आप लोगों की तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी पुराने बैच वाली था ना, तो उनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। और 4 5 भाई है वो तो बिल्कुल बस ये पंडित अकाउंट की शाहरुख खान ही है। वो तो जब देखो बस कोई ना कोई अकाउंट शेयर कर देते हैं, ये देखो ये PS1 क्लियर हुआ, ये PS2 क्लियर हुआ, ये हुआ ड्रामे ना। तो उनको अल्लाह ताला ने बहुत ही हेवी रिजल्ट दिया। इंशाल्लाह सर, हम भी कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे आपकी दुआओं से। इंशाल्लाह। लेकिन ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना, का देखो इधर ही सब कुछ आपको खुद करना होगा, सही है। इधर ही अगर कोई भी आ जाता है ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, सही है। जब तक आप खुद कामयाब ना हो और जब तक आपकी खुद माइंड क्लियर ना हो, सही है। तो हमेशा कोशिश कर लेना और खुद चीज़ों को समझ लेना और खुद सब हर एक चीज़ को क्लियर कर लेना।